किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब किसानों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। कमाल की है पीएम किसान मानधन योजना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसआर नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास अपडेट। क्या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त नहीं आने की वजह से परेशान हो रहे हैं? हमारी सलाह है कि परेशान मत होइए। पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो आपको 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिला सकती है। जी हाँ, किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपए महीने देकर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे, सरकार की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो यह पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। पीएम किसान के पैसों से ही यह किश्त कट जाएगी। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, कैसे आवेदन होगा, कितना पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? देश के छोटे व सीमांत किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत। इस योजना का उद्देश्य 60 की उम्र के बाद किसानों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना है। बुढ़ापे में किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम अंशदान 55 से 200 रुपए प्रति माह देकर सामाजिक सुरक्षा हासिल की जा सकती है। पीएम किसान मानधन योजना का उद्देश्य। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को बुढ़ापे में निश्चित आर्थिक मदद देना है। बुढ़ापे में किसानों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पुरुष या स्त्री कोई भी इस योजना से जुड़कर 60 की उम्र के बाद 3,000 पेंशन पा सकता है। पीएम किसान मानधन योजना की विशेषताएं। 3,000 रुपए पेंशन मिलती है हर महीने 60 की उम्र के बाद। पेंशन के लिए 18 से 40 की उम्र तक 55 से 200 रुपए तक ही अंशदान देना होता है। पीएम किसान मानधन योजना के लिए पात्रता। लघु और सीमांत किसानों के लिए यह योजना है। 18 से 40 की उम्र के बीच इस योजना से जुड़ा जा सकता है। इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान मानधन योजना का लाभ। राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीएफ जैसी पेंशन योजना से जुड़े किसान, बड़े जमींदार जो संस्थागत भूमि धारक हैं, संवैधानिक पदों पर वर्तमान या पूर्व में रहे हों, विधायी निकायों में मौजूदा या पूर्व सदस्य, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग में नौकरी या रिटायर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वर्ग कश समूह डी कर्मचारियों को इसमें छूट मिली है। आवेदन से 1 साल पहले के वर्ष में इनकम टैक्स भरने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए नियम। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार से हर साल 6,000 रुपए ले रहे हैं, तो आप चाहें तो इन पैसों से ही पीएम किसान मानधन योजना की किश्त कटवा सकते हैं। आपको बैंक को इस बारे में सूचना देना है। इसके बाद जब भी पीएम किसान की किश्त का पैसा खाते में आएगा, आपके अकाउंट से हर महीने के अंशदान के हिसाब से पैसा कट जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? योजना से जुड़ने के इच्छुक किसान को नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। अपने साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाएं। ग्राम क्षेत्रीय उद्यमी आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। इससे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी का नाम वगैरह सब भरना होगा। लाभार्थी को अपने बैंक खाते से हर महीने की एक निश्चित तारीख को किश्त का पैसा कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी। LIC की ओर से बैंक यह पैसा आपके खाते से काटेगा। आवेदन के बाद बैंक अधिकारी सभी जानकारियों की जांच करेंगे। एनरोलमेंट कम डेबिट मैंडेट फॉर्म को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। इसके
बाद आपको यूनिक पेंशन नंबर मिल जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना की किश्त कब कटेगी, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, पासपोर्ट साइज फोटो, ऑटो डेबिट फॉर्म इत्यादि की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का ये अपडेट अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल SR नॉलेज हिंदी पर।